सर आज किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या समर्थन आपको मिला है, कौन लोग आपको समर्थन कर रहे हैं? ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आरएलपी के नेताओं ने बुलाई है और जिसमें सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने आज यहाँ पर गजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सभी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी और राष्ट्रवाद को चुना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति बनी है इसके अंदर मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ये जब हमला हुआ था तो उस समय हमले के समय ही स्पष्ट था कि उनकी मानसिकता यहाँ पर अराजकता फैलाना और जाति के अंदर विध्वंस पैदा करने की थी और वो स्थिति स्पष्ट उस समय हो चुकी थी। लेकिन हमने इसको हमेशा शांति के साथ में देखा और हमारे जो हनुमान जी बेनीवाल है उस समय उन्होंने भी कहा कि हमें शांति बनाए रखना है। और आपको पता है कि उस समय जो हमला हुआ उसमें मैं भी शामिल था और हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर भी हमला हुआ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये हमला करने वाले लोग हैं, ये राजनीति किस प्रकार की करना चाहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज इस प्रकार का निर्णय, आज जब गठबंधन होने के बावजूद भी आज सभी हमारे आरएलपी के जितने नेता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से आज मेरे को समर्थन देने का निर्णय लिया है तो मैं इस पर निश्चित रूप से कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने अपने इस समय लोकतंत्र के पर्व में जब देश विकसित हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बन रही है, तो ऐसे समय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए मैं इनका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। किला जी, यहाँ से जो शुरुआत हो रही है ये आगे भी चलेगा, इस तरीके का अनुमान माने कि ये शुरुआत है, ये गठबंधन आगे चलेगा लंबा? ऐसा है कि आरएलपी का पिछली बार भी मुझे समर्थन था, पिछली बार भी मेरे ऊपर इन्होंने जिस तरह से सहयोग किया था मेरे पे, और उसके बाद में लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे और इनका जब भी कोई काम हुआ तो निश्चित रूप से एक परिवार के नाते हमने माना और आज वो मेरे ये सभी परिवार के सदस्य हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज इस समय जो गठबंधन के अंदर इन्होंने जो साथ दिया है तो स्वाभाविक है कि ये साथ आगे तक लगातार निश्चित रूप से इनके जो भी आवश्यकता होगी तो हम सब साथ खड़े। आज आरएलपी का बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो समर्थन दिया है आदरणीय गजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में और सभी यहाँ पर उपस्थित आरएलपी के सभी विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व के अंदर, तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने समर्थन दिया है। और मैं इस विषय पर आपको 4 साल पुरानी घटना पे ले जाना चाहूँगा। ये आक्रोश आज से नहीं है, ये आक्रोश 4 साल पहले से था इस कांग्रेस के विरुद्ध में, आरएलपी के सभी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जब बाईतू के अंदर पत्थरबाजी हुई थी आदरणीय हनुमान जी के साथ और मेरे साथ, तब हम दोनों साथ ही गाड़ी में थे। हमने अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाया था। हमारी जान भी उस समय जा सकती थी क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ था उस हमले के अंदर मुझे लगता है कि किस प्रकार से हम बच के निकले, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया। और उसके बाद में भी वो शांत नहीं हुए और उन्होंने प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया और प्रशासन का दुरुपयोग करके और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं होने दिया। और ये स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी गुंडागर्दी इस जगह पर चल रही थी और आज इस तरह से आज भी उनके कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी चल रही है। इसलिए ये सारे इस बात को महसूस करने लगे कि हमारे लिए ये जो गठबंधन है वह गठबंधन हो सकता है दूसरी जगह पर हो, लेकिन यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं हैं इनके गुंडों से। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर
इस राष्ट्र के महत्व को, जो कल चुनाव है उस चुनाव के अंदर सभी आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बातचीत करके और ऊपर नीचे जहाँ भी इनको बात करनी है सब जगह बात करके और उसके बाद में सभी ने ये समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इसके लिए मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ देने का निर्णय लिया है।